हाय सो लेट्स स्टार्ट। कल 1 फरवरी है, सो देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज की रिजल्ट आने वाली है। वी आर गोइंग टू मेक इट वेरी क्विक। सो हिंदुस्तान कॉपर आने वाली है, ब्रिटानिया आने वाली है। उसके पहले ब्रिटानिया बहुत अच्छी एक रेंज में ही स्टक है, सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ 4300 इज एक्टिंग लाइक गुड सपोर्ट फॉर ब्रिटानिया। आईडीएफसी की आने वाली है, उसके पहले अच्छी एक मूव आई है आईडीएफसी में। और वर्लपूल ये बहुत ही नेगेटिव है एंड सीम्स लाइक दे आर मोर पोजीशंस विच आर गेटिंग क्रिएटेड। जब तक ये 1440 के ऊपर नहीं जाती है देयर इज नॉट मच चांसेस इन वर्लपूल। अशोक लेलैंड भी अपनी रिजल्ट कल देने वाली है। आज इसने बहुत अच्छी एक स्ट्रक्चर फॉर्म की है एंड दिस इज मोर लाइक अ वेरी बुलिश स्ट्रक्चर गोइंग फॉरवर्ड। अगर ये 150 152 ये रेंज को अगर ये ब्रीच कर पाई, जो ये बहुत समय से करने की कोशिश कर रही है, एंड 144 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो वी कैन सी अ टारगेट्स ऑफ 160। जुबिलेंट फूड की भी आने वाली है, ये डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज है। और ये रिजल्ट के पहले अगर रिजल्ट अच्छी हुई सो बेसिकली दिस कैन बी डेफिनेटली अ गुड मूवर नो मैटर वॉट। 600 एंड 610 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर मीडियम टर्म। सो जब तक उसके नीचे है सो बेसिकली जुबिलेंट फूड इज़ गुड। टाटा केम भी अपनी रिजल्ट आने वाली है एंड टू फ्रॉम टाटा केम पर्सपेक्टिव 1050 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वी कैन सी। यहाँ पे कर रहे थे, फिर इसमें ब्रेक डाउन आई। सो थियोरेटिकली टाटा केम भी हमारे रेडार पे रहेगी कल। कल एक्चुअली बजट है, सो बेसिकली वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ट्रैक, बट नो मैटर व्हाट। अपोलो टायर की रिजल्ट नेक्स्ट 2 Feb, फिर टाटा कंज्यूमर इसकी भी आने वाली है। बिफोर दैट इट्स ट्रेडिंग एट 7:30। लालपाथ लैब ये भी बहुत ही वीक स्ट्रक्चर है, वीक स्टॉक है, इसमें बॉर्डर फिशिंग का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक ये कुछ रिकवरी नहीं दिखाती है। एमजीएल भी अच्छी मूव दी टुडे, बट इन जनरल 920 910 ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एफएसएल ये भी 112 में याद है ये ट्रेड्स मैंने इन दिनों में लिया था। सो 112 इज़ अ टफ रेजिस्टेंस। सो गोइंग फॉरवर्ड एफएसएल में भी आप you can have a look at FSL, so maybe this is also going to give you a nice trade for tomorrow. और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ये बेसिकली एक रेंज में ही है। डाबर की भी रिजल्ट आने वाली है एंड बिफोर दैट सो 600 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर डाबर। टाइटन ओके अ गुड मूव ओके। So this is the reason why we do this chart analysis. So this is a very good move, and so Titan में आप धीरे धीरे positions बना सकते हो by keeping a stop loss of 2300 below 2300 की closing जब तक नहीं आती है। This is a good swing trade or a very short term investment for the next 1.5 2 months where you can get a nice 10% move easily. HDFC इसकी रिजल्ट भी सेकंड को आने वाली है एंड हियर यू कैन सी दैट ये अभी 2600 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ सपोर्ट। सो लेट्स सी अगर वो उसको होल्ड कर रही है स्पेशली आफ्टर द बजट। कोरोमंडल इसकी रिजल्ट आने वाली है, इसके पहले एक अच्छी मूव आई है आज। सो गोइंग फॉरवर्ड वी हैव टू कीप अ ट्रैक ऑन कोरोमंडल, सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्टॉक्स। क्रॉम्पटन ऐसे कुछ है नहीं। बिरला सॉफ्ट ये 300 310 ये एक हमेशा एक रेजिस्टेंस की तरह बहुत महीनों से ये एक्ट कर रही है। एक्चुअली एफएसएल में स्ट्रक्चर अच्छी है कंपेयर टू बिरला सॉफ्ट, सो थियोरेटिकली दिस इज समथिंग, बट डेफिनेटली आपको यू नेवर नो कौन सी ट्रेड ज़्यादा अच्छी चलेगी। बर्जर पेंट ये भी बहुत वीक है एंड स्पेशली बर्जर पेंट की रिजल्ट एशियन पेंट्स का जिस तरह से आया है, सो बेसिकली आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये 540 के नीचे क्लोजिंग देती है तो। SUNTV वेरी बियरिश स्ट्रक्चर, ये टोटल ब्रेकडाउन हुआ था एंड इसके बाद स्टॉक्स इसके अभी कोई सपोर्ट नहीं है एंड इट कैन करेक्ट मोर। मनापुरम इज़ मोर लाइक इन अ रेंज। ITC गुड मूव and this is also one of the stocks which we are going to track for tomorrow क्योंकि इसमें it seems like the structure of 350 360 355 360 एक important resistance zone है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट की because of the budget factor then we can see some good moves. DIVISLAB ये जो करेक्ट हुई थी, so now this will take so 3750 you can easily say is a strong resistance for the next 2-3 months to come unless and until some news based movement comes in। और ये 3400 से 3000 इसी रेंज में ही रहेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें अच्छी आज हमने ट्रेड किया था 168.59 इस तरह से, हाँ 168.9 तक गई। सो गोइंग फॉरवर्ड 170 इज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। देखते हैं कल बजट के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा किस तरह से बिहेव करती है
एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी रिजल्ट थर्ड को आने वाली है. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्टॉक्स विच वी आर गोइंग टू कीप इन रेडार डेफिनेटली. यहाँ पे हमने इन दोनों दिनों में ही हमने ट्रेड किया है. आज भी हमने ट्रेड किया फ्रॉम 547 टू 557 उतने में गया था और फिर क्लोजिंग आई है 555 इश. So going forward definitely this 570 is like a strong resistance for now, and the support is 550. So basically you can play out this range. Intellect okay, good movement before the result at least ये 420 के ऊपर closing maintain कर रही है. So going forward we can see, but tomorrow the whole focus will be in the stocks which are going to get directly affected by the budget. So in सब stocks में कल movement नहीं भी आ सकते. Now let's do a quick analysis and see किस किस stocks में आप ये कर सकते हो from a budget perspective. So this is more like a very bearish structure. ये जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है which is like but 10-15% from the current levels. लेकिन generally structure की कोई guarantee नहीं है, और अगर ये 2800 के नीचे closing देती है so that would be detrimental for the stock. But it seems like there are some positions which are getting created. At least it's making a higher high, higher low, which is a good stuff. Let's see. Especially after the FPO maybe we can see how it works. एशियन पेंट इसमें लग रहा है कि कुछ स्ट्रक्चर और कुछ ट्रेंड में आने की कोशिश कर रही है. फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट लुक्स लाइक इट्स ट्राइंग टू कम इन अ वेरी डाउनवर्ड ट्रेंड. फॉर नाउ 2700 इज़ लाइक एक्टिंग लाइक अ सपोर्ट, लेकिन मुझे ये लग रही है कि इन अ वेरी शॉर्ट टर्म 2700 भी ब्रीच हो जाएगी. एंड गोइंग फॉरवर्ड वी कैन सी सम मोर करेक्शन इन एशियन पेंट, सो बी रेडी. बजाज फिनेंस ये भी आज एक सॉर्ट ऑफ बियरिश स्ट्रक्चर दी है, एंड दिस 6100 इज लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर नाउ. लेकिन इट सीम्स लाइक फ्रॉम द स्ट्रक्चर इट सीम्स अगर ये कल 6050 लेवल्स के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट की, और स्पेशली अगर ये 6200 जो हमने पहले डिस्कस किया था बहुत दिनों पहले जब ये ब्रेकडाउन आई थी, तो उसके बाद शायद इसमें कुछ मूव आए. लेकिन डेफिनेटली इसकी रिजल्ट आ गई है. सो एंड दिस मूव वाज आफ्टर द रिजल्ट, and so theoretically it seems like let's see how it moves. बालाकृष्ण इंडस्ट्री, this is also a very strong sort of bullish structure. अगर इसको अगर 2250 इन लेवल्स को ब्रीच कर पाए तो बालाकृष्ण इंडस्ट्री विल गिव अ वेरी गुड मूव. सिमिलरली भारत फोर्ज ये भी एक 900 और 850 इसी रेंज के अंदर स्टक हुई है बहुत दिनों से. सो गोइंग फॉरवर्ड लेट्स सी हाउ इट मूव्स, एंड फॉर नाउ क्लोजिंग बिलो 850 वुड बी डेट्रीमेंटल फॉर द स्टॉक. सिप्ला इसके रिजल्ट के बाद हमने ये ट्रेड किया था जब ये 1020 में हमने क्लोज किया था, एंड देन ऑन दिस पर्टिकुलर डे वी टॉक्ट अबाउट 1000 लेवल्स, एंड इट सीम्स लाइक द 1000 लेवल आने वाली है. सो हमें देखना है कि ये 1000 लेवल्स को होल्ड कर पाती है कि नहीं ऑन अ क्लोजिंग बेसिस. सो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग. क्यूमिंस की रिजल्ट आज से करीबन एक वीक बाद आने वाली है, लेकिन उसके पहले इसने बहुत अच्छी एक मूव दी है. सो गोइंग फॉरवर्ड इसका कोई फॉलो अप मूव होता है कि नहीं, दिस इज़ समथिंग विच वी विल बी ट्रैकिंग. गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट इसकी रिजल्ट कल आने एक्चुअली आज ही आ गई है, एंड थियोरेटिकली वी विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड कि इसके रिजल्ट के बाद वेदर इट्स एबल टू होल्ड द लेवल्स ऑफ 900. सो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, डाबर और फिर ब्रिटानिया, ये सब इंटरेस्टिंग. एफएमसी, आईटीसी, ये सब स्टॉक्स एफएमसीजी सेक्टर्स के रिजल्ट आने वाली है अदर आज या कल या परसों 2-3 दिनों में. HAL इज़ डेफिनेटली इसकी रिजल्ट 9th को आने वाली है, एंड बिफोर दैट आई थिंक दिस इज़ लुकिंग लाइक अ ग्रेट स्ट्रक्चर. बजट के दिन HAL डेफिनेटली नीड सम ट्रैकिंग, एंड if things go right then we can actually have a good, it seems like at the end of the day there are some positions which are getting created in HAL in the positive sense. In Petro, this is sort of so for now 250 is a strong resistance. Right now it's round about at 235ish level. So यहाँ पे हमको देखना है कि next जो कैंडल बनती है वो होती है कैसे, एंड स्पेशली दिस लेवल ऑफ 235 बिलो क्लोजिंग अगर आ गई, या स्पेशली अगर 230 की बिलो क्लोजिंग आ गई, देन दिस कैन अगेन करेक्ट. टिल देन लेट्स सी हाउ दिस मूव्स, क्योंकि थियोरेटिकली वो इस तरह की ही मूव देती है, एंड देन अ ब्रेक डाउन कम्स इन, एंड दिस इज एग्जैक्टली द टाइप ऑफ movement. So here you can see it took 5 days, so here we are only in the second day. So let's see अगर 2-3 दिनों के बाद हम हिंद पेट्रो को ट्रैक करेंगे. ICICI बैंक आज बहुत अच्छा एक ट्रेड हुआ 836 तक,
वो 838 तक गई थी, हमारा ट्रेड 836 तक था. एंड द रीज़न इज़ प्रीटी सिंपल. फ्रॉम चार्ट परस्पेक्टिव यू कैन सी दिस वाज अ वेरी गुड मूव. और जब फर्स्ट हाफ में ये 820 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, सो बेसिकली वी गॉट अ गुड 17 पॉइंट मूव इन ICICI बैंक. और इसकी रिजल्ट आ चुकी है. एंड सो द रिजल्ट्स वर गुड, सो देयर इज नो रेड फ्लैग. इट वाज जस्ट दिस अदानी न्यूज़. सो थियोरेटिकली गोइंग फॉरवर्ड, अगर सब कुछ अगर रिजॉल्व हो गया, सो इट शुड हैव बीन ट्रेडिंग एट द लेवल्स ऑफ 900. ITC इसकी रिजल्ट आने वाली है. बिफोर दैट इज forming a very good structure. 360 seems like a tough resistance for now, but definitely keep ITC in JKCEMENT. ये भी हमने कल डिस्कस किया था और आज भी फिर ये डिस्कशन में आई है. इट्स मेकिंग हाई हाईज हाई लोज, एंड जब तक ये लेवल्स ऑफ 2580 और 2600 इस लेवल्स को मेंटेन कर रही है, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव इन JKCEMENT. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टॉक्स विच वी आर इन कीपिंग इन आवर रेडर. लॉटस लैब्स इसकी रिजल्ट आ गई है, एंड आफ्टर दैट वी कैन सी अ ब्रेक डाउन. सो गोइंग फॉरवर्ड लॉटस लैब्स में और करेक्शन आ सकती है. बट in general I would suggest that don't look into these short trades for now. अभी मार्केट में जिस तरह से आज ब्रॉड बाइंग हुई है, so maybe this is more time to look for positive trades rather than negative trades. Say for example longing State Bank of India, ICICI Bank, आज जैसे हमने किया, फिर Astral हमने long किया. So theoretically they will give you much better return of money compared to doing this short trades. NTPC is also stuck in a box, nothing much, but it seems like there is some move which can come in. इसके रिजल्ट के बाद आज अच्छी एक मूव आई है, and maybe going forward we can see some good move. Okay, PEL ये मैंने ट्वीट किया था because I saw some structures, some positions getting added in PEL. So PEL में 860 तक अच्छी closing दी है, and going forward levels of 880 and 900 especially, and 920 is a very tough resistance. So the stock वहाँ तक जा सकती है, which is like 40-50 points from the current position. So it's going to be a good trade. TRENT Pharma इसके रिजल्ट आने के बाद ये उतना कुछ खास कर नहीं पाई, and from there it has corrected towards the levels of 1500, and maybe there is some more correction which is pending. And ट्रेंट हमने 1200 इन दिनों में हमने ट्रेड किया था, 1218 तक गया था. maybe this one 25 तारीख को ये हमने ये ट्रेड अच्छे लिए थे, फिर ये ब्रेक डाउन आया, लेकिन इसका कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ. सो गोइंग फॉरवर्ड दिस इज अ नाइस कंसोलिडेशन व्हिच हैज़ बीन हैपनिंग ऑन दिस. सो कीप अ ट्रैक ऑफ 1250. इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, सो गोइंग फॉरवर्ड दिस कैन अगेन गो टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1400. सो फोक्स, दीज आर ऑल द फ्यू स्टॉक्स. डेफिनेटली कल बजट में एज एंड व्हेन द न्यूज़ फ्लोज वी विल बी गेटिंग मोर एंड मोर स्टॉक्स, बट इन जनरल आई थिंक वी हैव some pointers just like बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज एंड भारत फोर्ज, HAL. सो ये सब कंपनीज में हम ट्रैक करेंगे ऑन अ पॉजिटिव साइड. वीक में एशियन पेंट्स हैं और बजाज फिनेंस है, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट कल में फार्मा में उतना कोई इंटरेस्टिंग नहीं है कोई भी. तो यहाँ से अगर हमको देखना पड़े, हिंद पेट्रो इज ऑल्सो समथिंग नॉट वी आर इंटरेस्टेड. ICICI बैंक इज डेफिनेटली समथिंग फॉर अस. सो ITC गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आफ्टर द रिजल्ट कैसे मूव करती है, डाबर बिफोर द रिजल्ट्स कैसे मूव करती है, ब्रिटानिया बिफोर द रिजल्ट्स कैसे मूव करती है. सो दीज आर फ्यू ऑफ द स्टॉक्स. लॉटस लैब्स इज नॉट इंपॉर्टेंट. NTPC इज ऑल्सो सम ऑफ द आई डोंट. सो PEL, HAL, Bharat Forge, Balakrishna Industries, these are good. Stay away from the pharma sector क्योंकि सन फार्मा की भी रिजल्ट आने वाली है. सो द होल फार्मा सेक्टर कैन रिएक्ट टू how the Sun Pharma result comes out. So thanks a lot for listening. This video is going to give you some idea of the stocks and of all the results of analysis we did for the next 1 or 2 days. And as usual, let's hope for the best.